उषा काकी देखो, अब सामान महंगा हो गया है और धंधा भी इतना अच्छा चल नहीं रहा है। मैं आपको अपनी आधी कमाई नहीं दे सकता। आगे से मैं आपको एक दिन के 300 रुपए ही दे पाऊंगा। अरे सुनिए जी, आजकल हमारे ठेले पर बिक्री कम होने लगी। ऐसे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जो कोई भी एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता, ऐसा क्या हुआ? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथों में ही स्वाद नहीं है, इसलिए हमारे ठेले पर ग्राहक नहीं आते दोबारा। ऐसा ना कहो, अगर ये सब बनाना आपको इतना ही आसान लगता है तो आप ही बना लिया करो, मेरे से क्यों बनवाते हो फिर? मैं एक काम करता हूँ, पास के गांव में मेरी एक जानकार है। वो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है। मैं उससे जाकर बात करूंगा। अगर हमारे साथ काम कर ले तो फिर हमारा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। आप कल ही जाकर उसको अपने साथ ले आओ। एक गांव में रामू और उसकी पत्नी लता रहती थीं। ये दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगाते थे। कुछ दिन से इनका ठेला चल नहीं रहा था, तो दोनों काफी परेशान हो रहे थे। अब अगले दिन सुबह रामू उस औरत के घर जाता है। रामू उस औरत से बोलता है, अरे उषा काकी, क्या तुम मेरे साथ मेरे ठेले पर काम करोगी? मैंने धंधा बढ़ा लिया है और काम के लिए कोई चाहिए, और आप बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ रामू, ठीक है, मैं कर लूंगी काम। मैं और मेरी पोती वैसे भी अकेले ही रहते हैं, इसलिए घर खर्च भी निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप आज ही चलो मेरे साथ मेरे घर। अब उषा अपनी पोती के साथ रामू के घर आ जाती है और अगले दिन से काम शुरू कर देते हैं। उषा ने पहले दिन 100 प्लेट बनाई। वो सबको बहुत पसंद आई और रामू की अच्छी बिक्री हुई। अरे उषा काकी, ये लो आज की आपकी आधी कमाई। आज बहुत अच्छी बिक्री हुई है। और हाँ, कल ज्यादा पानी पूरी बनाना आज ही कम पड़ गई। अब अगले दिन उषा 200 प्लेट बनाती है। वो भी सारी बिक जाती है। रामू बहुत खुश हो जाता है और उषा को आधी कमाई देकर बोलता है, अब कल से आप और ज्यादा बनाना, ये तो रोज रोज कम पड़ जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद रामू से लता बोलती है, क्या जी, आप उस उषा को अपनी आधी कमाई क्यों देते हो? सामान हमारा बेचते हम हैं, खर्चा हम करते हैं, और उसको सिर्फ बनाने के ही इतने पैसे, ये ठीक नहीं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, पर हम अब कर भी क्या सकते हैं? उसकी वजह से ही हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। आप कुछ भी करो, एक काम करो, आप उसे दिन मंजूरी में ही रखा करो। एक दिन के फिक्स पैसे दिया करो, जिससे हमें भी नुकसान नहीं होगा। हाँ ठीक है, दिखा मैं करता हूँ जाकर बात। अब रामू उषा के पास आ जाता है और बोलता है, उषा काकी देखो, अब सामान महंगा हो गया है और धंधा भी इतना अच्छा चल नहीं रहा है। मैं आपको अपनी आधी कमाई नहीं दे सकता। आगे से मैं आपको एक दिन के 300 रुपए ही दे पाऊंगा। रुपए तो मैं अपने गांव में भी कमा रही थी। हमारी बात आधी कमाई की हुई थी, फिर अब क्यों मना कर रहे हो? इतने से पैसे में यहाँ काम नहीं करूंगी। हाँ तो मत करो। तुम काम नहीं करोगी तो क्या हमारा धंधा नहीं चलेगा क्या? हमें भी करना आता है। जाओ तुम यहाँ से। उषा अब अपनी पोती को लेकर वहां से चली जाती है और एक जगह आकर बैठकर रोने लगती है। दादी, आप रोवो मत। क्यों ना हम अपना खुद का ठेला लगाएं? हमारे पास इतने पैसे तो जमा है जिससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटी, पर क्या हमारे ठेले पर लोग आएंगे? हाँ जरूर आएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो। अब अगले दिन से उषा ने ठेला लगा लिया रामू की दुकान के पास। पहला दिन था,
इसलिए बिक्री कम हुई। पर कुछ ही दिनों में उषा के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। अब रामू के ठेले पर कोई नहीं जाता था। सब उषा की पानी पूरी को ही पसंद करते थे। इस वजह से रामू काफी परेशान हो गया। लता, लगता है अब उषा की वजह से हमारा पानी पूरी का धंधा नहीं चलेगा। हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। तो देखा आपने, रामू और लता ने ज्यादा लालच किया, इसलिए उनको अपने धंधे से हाथ धोना पड़ा। इसलिए लालच कभी भी नहीं करना चाहिए।